हाँ चलिए, अब तीसरा टाइप, दो टाइप आप देख चुके हैं, तीसरा टाइप हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा टाइप बहुत ही सिंपल है, स्टैंडर्ड गिरता जा रहा, बढ़ रहा, उल्टा गिर रहा है। जैसा तीसरा टाइप में क्या है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है बल्कि रेडीमेड आपका प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है बल्कि रेडीमेड आपका प्रोबेबिलिटी दे दिया है। अब समझो कैसे क्वेश्चन है, जैसे क्या बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट, एक टारगेट को हिट कर, हिटिंग ए टारगेट इज 0.7। कोई आदमी को टारगेट को हिट करे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.7, रेडीमेड प्रोबेबिलिटी दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ही फायर्स 3 टाइम्स, 3 बार, 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो, इफ यू फायर 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट ही टारगेट विल बी हिट एट लीस्ट, टारगेट विल बी हिट एट लीस्ट 2 टाइम्स। बोलो बनेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन है। बताइए ट्रायल क्या है, ट्रायल क्या है, फायरिंग ऑन द टारगेट, फायरिंग ऑन द टारगेट, ठीक है, टारगेट पर फायर करना, ठीक है। ट्रायल क्या हुआ, फायरिंग ऑन द टारगेट, टारगेट पर फायर करना, एन का वैल्यू 3, सक्सेस क्या है, चाहते क्या है, ठीक है, कि टारगेट विल बी हिट, टारगेट विल बी हिट, टारगेट हिट हो जाए। बताओ, आर का वैल्यू 2 और 3, कम से कम 2 था। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, तो बताओ हिट का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 0.7, रेडीमेड्स। क्यू का मान 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, क्या आपसे अपन जाए, दिस इज 3c2, 0.7 का पावर 2 और 0.3 का पावर, ठीक है, 1 प्लस 3c3, 0.7 का पावर 3 गुना 0.3 का पावर 0, और देन आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब रेडीमेड। बाकी क्वेश्चन से इजी नहीं है, इस बार रेडीमेड एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। हाँ, 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी देखो क्या बोला, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी इन ए हर्डल रेस, देखो हम क्वेश्चन लिखने बहुत लंबा है, इन ए हर्डल रेस, हर्डल समझता है, बहादुर समझता है, जैसे कुछ दूर गया, जंप किए, फिर दौड़े, फिर जंप किए, फिर जंप किए, इस तरह के। इन ए हर्डल रेस ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, समझना बढ़िया से। इन ए हर्डल रेस ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, ए प्लेयर को 10 हर्डल को जंप करते हुए जाना है, ठीक है बस। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक डाउन ए हर्डल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि वो किसी हर्डल को गिरा दे, प्रोबेबिलिटी दैट नॉक डाउन द हर्डल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉक डाउन मतलब गिराना, नॉक डाउन द हर्डल्स इज 5/6, ठीक है। किसी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि किसी हर्डल को वो गिरा दे, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 5/6, ऐसा ही कुछ लैंग्वेज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट he will knock down the hurdles less fewer than 2, he will knock down the hurdle fewer than 2, मतलब वो 2 से कम हर्डल को गिराता हुआ जाए, ठीक बस, वो 2 से कम हर्डल को गिराता हुआ जाए, ठीक है। नहीं का सेंस है, नहीं चाहते हैं ऐसा, नॉक डाउन देन 2 हर्डल। देखो तो नॉक डाउन का कितना हो गया, 5/6 दिया हुआ है, तो शुरुआत किए। ट्रायल क्या हुआ, ट्रायल क्या हुआ, जंपिंग ऑफ ए हर्डल, जंपिंग ऑफ ए हर्डल, जंपिंग ऑफ ए हर्डल, ठीक है, एक हर्डल को जंप करना। बताओ एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू तेरे पास दिया हुआ है, दिस इज जंपिंग ऑफ ए हर्डल, एन इज इक्वल टू 10, ठीक बस। सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है, नॉक डाउन द हर्डल्स, नॉक डाउन हर्डल को गिराना, नॉक डाउन द हर्डल्स। बताओ आर का वैल्यू, हम चाहते 2 से कम गिराए, ना गिराए, मतलब या तो 0 या 1, चाहते नहीं, देखो निगेटिव सेंस आ रहा है, नहीं चाहते गिराए, 2 से कम गिराए यानी 0 और 1, ठीक बस। असर्टिव है तो उसमें 0 नहीं रहता, लेकिन निगेटिव वाला में 0 शामिल। अब पी क्या है,
probability of knock down the hurdles, probability of knock down the hurdles, knock down the hurdles, हर्डल को गिराना। और नॉक डाउन हर्डल का प्रोबेबिलिटी कितना 5/6, क्यू का वैल्यूज 1/6, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 10 से 0, 10 से 0, दिस इज 5/6 का पावर 0, 5/6 का पावर 0, 1/6 का पावर 10 प्लस 10c1, 5/6 का पावर 1 और 1/6 का पावर 9। बोलिए से याद है बड़ी क्या, 10 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। दैट इज आंसर हो जाएगा। इस पर 2 या 3 क्वेश्चन है, बना लेना। अब लास्ट चौथा और अंतिम टाइप, चौथा और अंतिम टाइप में क्या किया है ना कि प्रोबेबिलिटी को जो आपको डायरेक्ट ना देके वर्ड में दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ वही है, बस क्या प्रोबेबिलिटी वर्ड में दिया हुआ है। पढ़ने लैंग्वेज पर कमाल कोशिश किया है, लैंग्वेज का कमाल रखा है, नहीं तो क्वेश्चन में कोई नयापन नहीं है, ठीक है। उसी का जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक, बस एक आध क्वेश्चन लिखा है कि ए पर्सन हिट द टारगेट 3 times आउट ऑफ 5, ए पर्सन हिट द टारगेट 3 times आउट ऑफ 5, मतलब 5 बार टारगेट को हिट करता है, उसमें से 3 बार वो सही कर देता है। एज एन एवरेज, देखो ऐसा लिखा रहेगा, एज एन एवरेज तरह का सेंटेंस में रहेगा जनरली। एज एन एवरेज दिया हुआ कि एक आदमी की खासियत है कि जनरली जब भी वो 5 बार निशाना लगाता है तो 3 बार टारगेट को हिट कर देता है, मतलब हिटिंग द टारगेट का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5, टारगेट को हिट करे इसका प्रोबेबिलिटी 3/5, सीधे कह रहे कि किसी टारगेट को हिट करे इसका प्रोबेबिलिटी 3/5, बस यही इस क्वेश्चन कमाल है। अब आगे, इफ ही फायर्स, अगर वो फायर करता 4 times 4 बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट टारगेट विल बी हिट एट लिस्ट, क्या चांसेस है कि टारगेट विल बी हिट एट लिस्ट 3 times, बोलो आपसे बनेगा। अब तो वही क्वेश्चन आ गया, नहीं यही मेन लाइन, इसका एक्स्ट्रापन यही है, मतलब ये क्या देना चाहिए, हिटिंग द टारगेट का प्रोबेबिलिटी 3/5, तो बाकी तो सब वही। ट्रायल क्या हुआ, फायरिंग ऑन द टारगेट, एन का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 4, सक्सेस क्या है हिटिंग द टारगेट, सक्सेस है हिटिंग द टारगेट, आर का वैल्यू 3 या 4, पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट व्हेन यू फायर 1 times, बताइए इसका प्रोबेबिलिटी 3/5, क्यू का मान 2/5, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, तो दिस इज 4c3, 3/5 का पावर 3 और 2/5 का पावर 1 प्लस 4c4, 3/5 का पावर 4 और 2/5 का पावर 0, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यही आपका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 23 या 24 नंबर है, पढ़ के देखो, यही लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, इस चैप्टर का भी यही लास्ट क्वेश्चन, चौथा टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि कोई आदमी पूरा कहानी बोला है कि 2 से 3 बजे के बीच में 15 टेलीफोन नंबर को डायल करता है तो उसमें से एक बिजी आता है। 15 टेलीफोन नंबर्स को डायल करता है तो उसमें से एक बिजी आता है, यानी क्या देना चाहता है कि बिजी का, टेलीफोन के बिजी होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/15, वही पहला मेन लाइन। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्या दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया कि अगर वो 6 टेलीफोन नंबर को डायल करता है तो क्या चांसेस है कि कम से कम एक बिजी मिले, क्या आप समझ रहे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ने कहा है तो ट्रायल शुरू करना, डायलिंग ऑफ ए टेलीफोन नंबर, एन का वैल्यू 6, पी क्या है, बारे सक्सेस क्या है, गेटिंग बिजी
बिजी नंबर का मिलना, गेटिंग बिजी नंबर। बताओ आर का वैल्यू कम से कम एक, एटलीस्ट 1 रहेगा तो बनाना, हम ध्यान नहीं, किताब नहीं देखे नहीं, एटलीस्ट 1, 1 2 3 4 5 6, 2 रहेगा तो 2 देख लेना। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिजी नंबर्स, जिसका रेडीमेड प्रोबेबिलिटी 1/15, क्यू का वैल्यू 14/15, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो आप आराम से निकाल सकते हो जाएगा बस। एक और क्वेश्चन है 9 नंबर या 11 नंबर देख लेना। ठीक है, क्या दिया है कि एज एन एवरेज 3 ships आउट ऑफ 5 विल सिंक। अरे कोई जगह ऐसा खतरनाक है यहाँ पर 5 शिप अगर जाते हैं तो उसमें से 3 डूब जाते, तो डूबने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है 3/5। अब क्वेश्चन ये है कि 3 शिप विल बी अराइव, 3 शिप आए तो क्या चांसेस है कि उसमें से कम एक सही सलामत आ जाए। तो ट्रायल क्या हुआ, अराइविंग ऑफ शिप, एन का वैल्यू 3, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ना, बस के लिए इतना ही बनना चाहिए, बस ये दिया हुआ, बाकी तो वही है। ट्रायल क्या हुआ, अराइविंग शिप, एन का वैल्यू 3, पी सक्सेस क्या है, अराइव सेफली, आर का वैल्यू एटलीस्ट 2 अगर बोलेगा तो 2 और 3, क्यों पी का मान सेफली, ये डूबने का प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो अराइव का हो जाएगा 2/5, सेफ आने का प्रोबेबिलिटी 2/5, क्यू का वैल्यू 3/5 और देन कैलकुलेशन हो जाएगा बस। तो आज के लिए इतना ही काफी है, चैप्टर सब लोग का लास्ट कर लेना। अब कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 नंबर का क्वेश्चन जो रेगुलर रिपीट होता है, रेगुलर मतलब शायद कई बार नहीं आया, 6 नंबर में आता है, बायस थ्योरम का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बायस थ्योरम का क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर रहेगा, ठीक है, थैंक यू।